फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लाइफ विद रूपाली। आज की इस वीडियो में मैं आपको IMP माइक्रोवेव के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि ये 25 लीटर का मैंने परचेस किया हुआ था। ये अप्रॉक्स 16 kg इसका वेट हो सकता है। और देखिए, मुझे इसके साथ मुझे एक बेकिंग ट्रे मिला था और ये 2 पैन मिले थे, जिसमें एक ये हाइट है, इतना छोटा है एक ये हाइट का, और ये एक थोड़ा बड़ा हाइट का है। ऐसे 2 ये मुझे मिले थे इसके साथ। और बाकी इसके जो भी आपको बर्तन है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे मैंने इसमें बेकिंग के जस्ट आपको हैंड ग्लव्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो ये मैंने परचेस किया था। और आपको माइक्रोवेव के बर्तन स्टिल मैं बता देती हूँ, इस तरीके से ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। ये भी आप ले सकते हो, बट ये इसके साथ सेट नहीं आता है। चलिए, तो फिर मैं इसके अंदर के पार्ट्स को आपको इंट्रोडक्शन करवाती हूँ और 1 बाय 1 इसके फंक्शंस में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देख सकते हैं इसमें ये ट्रे है और ऐसे ये रिमूवेबल है। अगर आपको इसको क्लीन करना हो तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और ये रिंग है, तो ये यहाँ पे जस्ट ऐसे रखना है। इसका इनर का लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप रीहीट, कुकिंग, ग्रिल, बेक या फिर इसे एक्सप्रेस कुकिंग है, इन सारे फंक्शंस आप जैसे देख पाते हो। इसमें आप ये जो डिशेस दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 क्विकली डिशेस जो दिया गया है, वो ऑटोमेटिकली इसके टाइम अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। आप चाहिए तो इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जिनका आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। कुछ कुछ फूड इसमें नहीं, जैसे बॉयल एग हो गया, बेबी फूड पैक हो गए, आपको बॉटल में जैसे मिल्क हो गया बेबी का, वो यहाँ पे आप वार्म नहीं कर सकते हैं। रोटी नहीं बना सकते हैं। और डीप फ्राइड ऑयल जैसे आप होते फैटी वाले, वो नहीं कर सकते हैं। और कोई भी आप जैसे रीहीट करना चाहते हो तो उसका लीड आपको रिमूव करना है। उसके बाद आप स्टीर कर करके आप उसे गर्म कर सकते हो, अदरवाइज वो एक्सप्लोड होने का चांसेस है। इसीलिए मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उसे लीड, जैसे हम ढक्कन बोलते हैं, वो निकाल के आप उसे अगर रीहीट करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं बता रही हूँ, आपका जैसे फूड का मोर वॉल्यूम रहेगा तो आपको मोर कुकिंग टाइम होना जरूरी है। अगर आप फ्रिज से कोई फूड अगर इसमें डायरेक्टली गर्म करते हो तो आपका ये मोर टाइम होना जरूरी है। मोर अगर मॉइस्चर है तो ज्यादा टाइमिंग आपको लगेगा। और जैसे शुगर या फैट वाला कोई चीज है तो इसके लिए लेस टाइमिंग लगेगा। अभी में एल्यूमिनियम, स्टील जैसे मेटल वाले कोई भी कुकवेयर है वो इसमें यूज अपन नहीं कर सकते हैं। और आपको कुछ भी बर्तन अगर रखना हो तो ये सेंटर पोर्शन में ही आपको रखना है और उसे स्टीर करते करते आपको चलाना है। इसे स्टॉप और रीसेट आप बीच बीच में कर सकते हो और तभी आप इसे हिला के कंप्लीट आपका कुकिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट विंडो आपका डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 1 अगर बीप ये जब भी हो जाता है तभी एक्सेप्ट करता है, और 2 जब भी बज जाते हैं इसका मतलब ये एंट्री आपने जो भी दिया हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको फिर से स्टॉप एंड रिसेट करना जरूरी है। यहाँ पे आपको जैसे 1 मिनट टाइमिंग है, 2 मिनट्स, इस तरीके से आप कर सकते हो। यार ये 10 मिनट्स का दिया हुआ है और इसमें सेकंड का है, जैसे 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया। और इसमें आपको 10 मिनट से सेकंड अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसमें आप कर सकते हो। आपको ये टाइमिंग फिर से आपको इरेज करना है तो फिर से स्टॉप करके ओपन या डोर क्लोज करके आप इसे फिर से एंट्री दे सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे ये जो ग्रिल बटन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको इसे अगर ग्रिल कुछ करना हो तो आप ग्रिल का बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है ग्रिल। तो यहाँ पे आप इसमें थिन स्लाइसेस जैसे कि मीट्स हो, चॉप्स हो, कबाब्स, सैंडविचेस, इसमें आपको कैसे इसे क्रिस्पी आपको टेक्सचर ऊपर से चाहिए और अंदर से आपका कुक भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप इसे प्रेस करके आपका टाइमिंग जो है उस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 मिनट्स के लिए किया और फिर उसके बाद स्टार्ट दे दिया तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मोड बटन पे आते हैं कन्वेक्शन। ये मैं फिर से एक स्टॉप रिसेट करके ये डिसेबल कर देती हूँ।
अभी देखिए जैसे कन्वेक्शन नेक्स्ट हो गया, ये कन्वेक्शन यूज किया, इसमें हॉट एयर सर्कुलेटेड होता है पूरा अंदर के ओवन में, ताकि जो भी आपका ब्राउन क्रिस्प फूड हो इवनली कुक हो सके। और इसमें आपको कन्वेक्शन में जैसे बेकिंग पे यूज होता है ये 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक इसमें आप बेक कर सकते हो। कन्वेक्शन पैड का हिसाब से आपने किया, उसमें देखिए 110, अगर आपको फिर से और एक बार आप कन्वेक्शन करते हो 120, 130 अकॉर्डिंग टू डेट ये 200 तक इसमें आपका मैक्सिमम डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और इसे आपको स्टार्ट करना है, कितना मिनट करना है वो आपको बाद में इसमें टाइमिंग देना है। जैसे 10 मिनट के लिए मैंने किया और उसके बाद स्टार्ट कर दिया। आपको अगर कुछ भी आप बेकिंग कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये स्टॉप एंड रिसेट बटन दबा के आप थोड़ा थोड़ा टाइमिंग में चेक किया करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट माइक्रोवेव प्लस ग्रिल, अभी ये ग्रिल बताया मैंने, कन्वेक्शन बताया, नेक्स्ट माइक्रोवेव प्लस ग्रिल के फंक्शंस पे हम रहते हैं। इसमें 2 डिफरेंट सेटिंग्स होती है। फर्स्ट आपका 30% माइक्रोवेव हो जाएगा और 70% ग्रिल हो जाएगा। जैसे कि पोटैटो हो गया, कोई ग्रेन हो गए, ये आपको करने हो तो इस फंक्शंस में फर्स्ट, जैसे देखो ये फर्स्ट हो गया और एक बार आप प्रेस करोगे तो ये सेकंड हो गया। इस सेकंड स्टेज में आप क्या कर सकते हो, 55% आप कुक कर सकते हो और 45% आपको ग्रिल यानी कि क्रिस्प जो टेक्सचर हम जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। इसमें पुडिंग हो गए, ऑमलेट हो गए, बेक पोटैटोज हो गए, पोल्ट्री कुछ जैसे चिकन वगैरह का स्लाइसेस हो गया। और इसमें आपको नंबर पैड दबा के आपको, सपोज मैंने सेकेंड इस पे किया और इसमें 10 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए किया तो देखिए कुक आ गया और माइक्रो यानी कि माइक्रोवेव भी होगा प्लस ग्रिल भी हो गया और उसके बाद स्टार्ट आपको दे देना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन के ऊपर आते हैं। इसमें आपको माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन में ये सेम कन्वेक्शन की जैसा ही है, बट इसमें आपका हर 20 मतलब सेकेंड डिग्री सेल्सियस का गैप हो जाता है। जैसे माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन किया, अगेन 110 डिग्री आया, उसके बाद 140, 170, 200 डिग्री सेल्सियस, इस हिसाब से टाइमिंग इंक्रीज होते जाता है। तो इसमें 4 स्पीडी हो जाता है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन में। और टाइमिंग जैसे आपको अकॉर्डिंग 30 मिनट्स देने हैं तो 30 मिनट्स कर दिया और स्टार्ट कर दिया, ऐसे स्टार्ट करने किया तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं स्टॉप कर देती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन बता रही हूँ, वेट डिफॉर्स्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट डिफॉर्स्ट। तो ये रैपिडली हो जाएगा। जैसे आपने फ्रिज में से अगर सपोज कोई आप इसे फ्रिज में से अगर सपोज कोई आप मीट डायरेक्टली निकालते हो, मीट या फिशेस जो भी आपके सी फूड्स हो वो आप निकाल के आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको लाना हो तो आपको ये वेट डिफॉरेस्ट का बटन दबाना है और उसके बाद आपको 100 ग्राम से लेके 1800 ग्राम तक इसमें आपका वेट जितना है वो डालना है। इसमें 1 मिनट पहले का मैंने स्टॉप कर दिया। देखिए वेट डिफॉरेस्ट आपका 1, 2, 200, 300 जितना आपका ये वेट ऑफ जो आपका कंटेंट है जो आप इसे डिफॉरेस्ट करना चाहते हो यानी कि रूम टेम्परेचर पे लाना चाहते हो, इसमें आपको ये बटन दबाना है और बस स्टार्ट करना जाना है। इसमें पकाएगा नहीं, आपको सिर्फ ये टेम्परेचर पे लाके मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है माइक्रोवेव प्लस कन्वेक्शन प्लस ग्रिल, इसमें जो है आपका माइक्रोवेव पावर लेवल, जो ये फंक्शन है ये तीनों का काम करता है। जी हाँ, माइक्रोवेव भी, कन्वेक्शन भी, ग्रिल भी, यानी कि ये पावर, इसमें आपको टाइम फिर से एक पहले ये बटन आपने दबा दिया माइक्रोवेव कन्वेक्शन, इसमें आपको पहले कन्वेक्शन का टाइमिंग देना है, आप कितने डिग्री सेल्सियस में आप कन्वेक्शन आपका टाइमिंग देना चाहते हो और उसके बाद आपको ग्रिल का देना है। इसमें आपको मैं टाइमिंग देना भूल गई, 10 है। फिर उसके आप ग्रिल का टाइमिंग जैसे आया, ये देखो इधर जो वो लिख के आएगा उस हिसाब से आप टाइमिंग दे देखो। अभी ग्रिल आ गया तो ग्रिल में करना चाहती हूँ सपोज और 10, तो इस हिसाब से और फिर मुझे स्टार्ट करना है तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमारा अगर स्विच किसी और स्विच के साथ अटैच हो, ये तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपका ये स्विच सपोज मान लो ऑन है और उसके बाद आपका छोटा घर में अगर बच्चा है तो वो यहाँ पे आके आपका टच करके कोई भी बटन को छू सकता है। तो इसलिए आपको ये सारे फंक्शंस अगर आपको लॉक करने रहेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे स्टॉप एंड रीसेट का बटन है, ये आपको 3 सेकंड तक लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे लॉक आपको दिख रहा होगा शायद, देखिए लॉक करके आपको शो होगा। उसके बाद आप कोई भी फंक्शन प्रेस कीजिए, देखिए कुछ एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और ये लॉक आपको फिर से रिमूव करना हो यानी कि अनलॉक करना हो तो आपको अगेन सेम स्टॉप एंड रीसेट का बटन 3 सेकंड तक आपको इसे प्रेस करना है। देखिए हाँ, अभी ये रिमूव हो गया, अभी देखिए इस टाइमिंग स्टार्ट हो गया ऐसे। हाँ, और ये था मेरा फंक्शंस के बारे में जानकारी। उसके बाद आप देखिए इसमें डिजर्ट है, तो आप जैसे बीवरेज चाय के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप अगर चाय बनाना चाहते हो तो सबसे पहले बीवरेज का क्लिक किया, आपको क्वांटिटी डालना है, 1 क्वांटिटी है बस, आपको 2 कप्स है और उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। आपके नीड के अकॉर्डिंग है। राइस डिशेस है, स्टफ वेज है, देसी मसाला मिक्स है, ब्रेड स्नैक्स है, तंदूरी चिकन है, डिजर्ट है। तो इस हिसाब से आप ये सारे क्विक फंक्शंस है यानी कि ये जो ऑटोमेटिक टाइमिंग इसमें सेट है वो ले लेता है। अभी आपका मोर वॉल्यूम होगा या फिर मोर आपका टाइमिंग आपको नहीं पता है, लेस क्वांटिटी होगा, तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू टाइम लगा सकते हैं। और सजेस्ट मैं करूंगी कि आप इसे स्टॉप और रिसेट करके एक बार देख लीजिए। प्री हीट करने का भी मैंने एक फंक्शन आपको बताना रह गया था। प्री हीट का भी आपको कन्वेक्शन में जैसे आप गए तो कन्वेक्शन में जाने के बाद आपको डिग्री डालना है और PREH ये नेम आ जाएगा ऊपर में। उसके बाद आपको कितना डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम के लिए आपको प्री हीट करना है ओवन, जैसे कि बेकिंग के वक्त हमारा यूज हो जाता है तो वो आपको देना है। और उसके बाद प्री हीट होने के बाद आपको जैसे आप केक वगैरह डिशेस बनाना चाहते हो तो आप इसे हीट कर सकते हैं। अभी इसका ओवरऑल रिव्यू तो ठीक है, मैंने यूज कर रही हूँ और इसे क्लीनिंग बस ऊपर का जो भी सरफेस है वो मैं कॉटन के इससे क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे एक इसका IFB का एक लिक्विड भी आ जाता है लेमन का, आप उसे भी इनर का क्लीन कर सकते हैं। इंटरनली भी आप एक कपड़े से कर सकते हैं। और अगर आपका बाउल में जो स्टीम से आपको क्लीन करना हो तो एक बाउल में आपको इसमें आपको पानी रखना है बाउल में। और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन है, देखिए क्लीन बाय स्टीमिंग, यहाँ पे है ये क्लीन बाय स्टीमिंग, ये फंक्शन को आपको प्रेस करना है और जो भी अंदर स्टीम हो जाएगा सर्कुलेटेड पूरा, और आपका जो ये पानी की वजह से जो भी डर्ट है वो सारा ये पानी में आ जाएगा। उसके बाद आप इसका इंटरनली ये इस तरीके से भी क्लीन होता है। बाकी कुछ और भी तरीके हैं इसे क्लीन करने के। मैं तो अभी फिलहाल जो लिक्विड स्प्रे आता है मैं उससे इंटरनली थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। स्मेल नहीं आ रहा है अभी तक मेरा ऐसा कुछ, क्योंकि उतना ज्यादा मेरा ऐसा फूड हुआ नहीं है इसमें। स्टील कॉटन होने के बाद आफ्टर जैसे कभी कभी हमारा चाय या कुछ करते वक्त यहाँ पे गिर जाता है, ये प्लेट रिमूव करके आप उसे तुरंत क्लीन कर लीजिए। अंदर कोई भी फूड अगर आप रखेंगे तो उसके बाद आपको ये 4 टाइम्स बीप बजेगा आपको, क्योंकि ये स्विच तो आपका चालू है राइट, तो आपका ये 4 टाइम्स बीप बज के आपको ये रिमाइंड करेगा। और उस हिसाब से आपको, तो इसी तरीके से ये मेरा माइक्रोवेव का रिव्यू था और इसमें मैंने आपको एक डेमो बताया इन शॉर्ट आप कैसे कुकिंग कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप अगर किसी रेसिपीज के बारे में या कोई फंक्शंस आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।